मिस्टर देशमुख, ये मिसेस लोला खन्ना की फाइल है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर केस। ये मिस्टर राहुल खन्ना की रिपोर्ट और ये है मिस्टर करण खन्ना की रिपोर्ट। क्या वो जिंदा है? जी हाँ, वेरी मच अलाइव। थैंक यू। इस फाइल में उनका एड्रेस भी है। थैंक यू इंस्पेक्टर। नो प्रॉब्लम, सॉरी ड्यूटी। आई मस्ट थैंक द एजेंसी फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी। मिसेस खरे का बुकिंग है? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो फिर टैक्सी क्यों नहीं भिजवाई एयरपोर्ट? आपको फोन करके कहा था ना टैक्सी भिजवाना। हाउ इज अ पर्सन सपोज्ड टू गेट हियर फ्रॉम द एयरपोर्ट? इस तरह आप ट्रीट करते हैं अपने गेस्ट को? आपके मैनेजर साहब कहाँ हैं? अंदर। रिक्शा को पे कीजिए और सामान अंदर भिजवाइए। Okay. थैंक यू। जब बाबा अपना नाम बदल सकते हो तो मैं नहीं बदल सकती। ये कोई तरीका है? मैं कब से एयरपोर्ट पे रुकी हुई हूँ, किसी ने टैक्सी भी नहीं भिजवाई मुझे लेने के लिए। मैंने फोन किया था, बताया हुआ था मैं आ रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे कोई लेने नहीं आया। आपको पता मैं इसे 4 फीट देती हूँ, अभी तक सिर्फ 1 फीट हुई है इसकी। तो क्या हुआ अगर मैंने अलग नाम पे रूम बुक करवाया था? फिर भी टैक्सी तो आनी चाहिए थी ना। किचन कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ। अब मेरी बैग्स तो आई नहीं, अब दूध कहाँ से लाऊं? फ्रिज में रखा। माचिस कहाँ है? लाइटर नहीं है। जरा धीमी आवाज में, रेंज के पीछे रखा है। मम्मी को मालूम ही नहीं है कुछ। अभी अभी 1 मिनट। 1 मिनट। मैं तो ऐसा नहीं करती। तुम अकेले आई हो गुड्डी? आपको कैसे पता मैं गुड्डी? इतनी बकबक तो सिर्फ गुड्डी ही करती है। हाँ, हो क्या? हाँ? लेकिन पापा कब आएंगे मामा? रुक तब जाएगी। ओ
पहले ऐसा से बात कीजिए, सूद से बाद में। चलो क्या हुआ? तेरी बकबक बंद क्यों हो गई? मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? क्या सोच रही मेरी बिटिया? मैं सोच रही थी ये क्या कर? नीचे बैठो, नीचे बैठो। चल। Now you must start behaving like a married lady. नहीं, मैं सोच रही थी क्या सोच रही थी? कि आप मुझे फोन किया करते थे ना? है ना? इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं थे। तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आई? आपको लगा मैं राहुल भैया जैसी हूँ? पापा, मैं बेटा नहीं हूँ, बेटी हूँ। ओके? बहुत प्यारी बेटी है, लेकिन देख, अब मैं घबरा के अपनी बेटी के ससुराल में आकर तो पनाह नहीं ले सकता था ना। ये तो कोई शरीफों का पतीला नहीं। हाँ, ये भी है। लेकिन आपने सोचा कि जब आपकी डेथ की खबर मुझे मिलेगी तो मुझे क्या लगेगा? You didn't think of me? सब कुछ सच सच मोहन सिंह अंकल को बता दिया, दिलीप अंकल को बता दिया, मुझे छुपाए रखा। मैं पराई थी। नहीं मेरा बच्चा, मैंने सोचा था दिलीप राज अंकल जब केस जीत जाएंगे तो मैं बड़ी शान आन बान के साथ अपनी बेटी के घर जाऊंगा, उसे आशीर्वाद दूंगा, अपने समधी जी से मिलूंगा। लेकिन पापा, आप आन बान शान ये तीनों आदमी को साथ क्यों लाते? आप अकेले भी तो आ सकते थे। तू कब सीरियस होती है और कब मजाक करती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, आप सचमुच सीरियस हो जाओ। हाँ बोल। पापा, हम केस वापस रीओपन कर सकते हैं ना? हाँ गुड्डी, जरूर करेंगे। हाँ ये मैम साहब। आजा बाबा आजा। ए नाना के पास आएगा, नाना के पास आएगी। बोले बोल, होली छोना, होली छोना। मैम साहब, जब गुड्डी छोटी थी ना आपकी, तो बिल्कुल इसकी नाक ऐसी ही थी। I remember very distinctly. और चलिए आप लोग बात कीजिए, हम सैर करके आते हैं। पता है मम्मा, जब मैं छोटी थी ना तो मैंने सबसे पहले आपकी फोटोग्राफ पापा की जेब में देखी थी और मैंने कहा था आपसे शादी कर ले। मेरा अंदाजा है बाबा कि राहुल डाइवोर्स लेने में शायद ही कामयाब। लेकिन उसने कोई ढंग का तजुर्बेकार वकील किया है कि नहीं? वकील तो बहुत काबिल है बाबा, लेकिन लोला की होशियारी को मात देना उनके लिए भी मुमकिन नजर नहीं आता। क्यों? बाबा, लोला की दूरंदेशी ने ऐसे किसी सबूत या गवाही की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जो उसके खिलाफ जा सके। और फिर अदालत में उन्होंने जो ड्रामा खेला उसकी सारा शहर चर्चा कर रहा है। भाई लेकिन हमारे साहबजादे राहुल क्या कर रहे हैं? मुकदमा शुरू होने से पहले उनको सबूत तो इकट्ठे कर लेने चाहिए थे, या अभी भी वो इतने बेवकूफ हैं कि लोला की चालबाजी नहीं समझ पा रहे हैं? बाबा, मैंने कुछ सबूत जमा किए हैं, वक्त आने पर मैं उन्हें अदालत में पेश कर दूंगा। हरगिज नहीं अली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस मामले से दूर रहो। लेट राहुल फाइट हिज ओन बैटल। आई वांट हिम टू। जैसा आप कहें बाबा। नाराज हो गए? चलो तुम्हारा मूड बदलने के लिए एक अच्छी खबर तुम्हें सुनाते हैं। गुड्डी मेरे पास आ गई। गुड्डी कब आई वो बाबा? लेकिन उसे आपका पता कैसे चला? भाई उसके ससुर ने हमारे पीछे बाकायदा एक जासूस लगा रखा था। वो बाबा जो हर वक्त हमारा पीछा किया करता था और हम जिससे भागे भागे फिर रहे थे, एग्जैक्टली वही। ये तो कमाल हो गया बाबा। हाँ बेटा, सच्ची मोहब्बत तो वाकई कमाल कर देती है। अच्छा, जो कुछ भी हो रहा है मुझे खबर देते रहना। ओके? अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा। यस। हेलो बाबा। अरे अली, क्या बात है? बाबा,
गुड्डी को मेरा ढेर सारा प्यार बोलिएगा। अच्छा बेटा, सुखी रहो। बाय। कैसा है राहुल? परेशान है। वकील की फीस देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। करण, मैं तुमसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, उसके पास चले जाओ। वो एकदम अकेला है। नहीं मेम साहब, ये जंग तो उसको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जिंदगी का कर्ज जो उसने अपने सर पर चढ़ाया है, उसे खुद ही उतारना पड़ेगा। तुम अपना गुस्सा किसी और टाइम पर निकाल सकते हो। राहुल हमारी अपनी औलाद है करण, उसके लिए कम से कम पैसों का बंदोबस्त तो कर दो। उसे रास्ते पर ठोकरे खाते हुए या गैरों के सामने हाथ फैलाते हुए देख सकोगे? जी हाँ मैम साहब, एक बार ये भी देखना है। ठीक है, अगर तुम पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? गुड्डी के पास। तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि प्रिया राहुल को उतना ही प्यार करती है जितनी वो नफरत जताती है। तुम्हारी दुख की बातें सुनकर वो बेचारी अकेली रूम में रोती रहती है और तुम्हें बहुत शौक है अपनी बातें सुनाने का। अगर उसे खुश नहीं रख सकते तो कम से कम उसे रुलाओ मत। अगर तुमने उसे फिर से रुलाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ना आज पहली बार मैं बाल खुले रख सकती हूँ, नहीं तो ये मेरे बाल खींच कर निकाल देगी। Now you don't worry about her. हाँ बेटा, वो अली के बारे में बताया था ना मैंने तुझे। हाँ उसका फोन आया था, तुझे बहुत प्यार दे रहा था। थैंक यू। लेकिन भैया के बारे में क्या कहा? राहुल भैया केस जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे भाई, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हैं? मामा के साथ हमारी दुआएं हैं। हेलो मामा। भूख लगी क्या इसको? नहीं। पापा, मेरे डैडी आ गए। आयुष्मान भव, आयुष्मान। आप सरप्राइज देना चाहते हैं पापा को? मुझे बता दें, मैं नहीं बताती। अरे लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, पहले पीछे मुड़ के तो देखो कौन आया है। चलो। मेम साहब, समझी जी आए। मैं जरा चेंज करके आऊँ। करण, उनको रिसीव करते हैं। ऐसे ही? अच्छा आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। जीता बेटा, बुजुर्गों से भी गलती हो जाती है, हो सके तो माफ कर देना। ऐसा क्यों सोचते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। गुड टू सी यू सर। I'm so happy to meet you. हमको कहते हैं, हम लेने आ जाते हैं आपको। फिर हम आपको सरप्राइज कैसे करते हैं? आइए। चल बेटा अंदर ले जाना, चलो अंदर। मेम साहब, मिस्टर देशमुख। हाँ आइए। Thank you. He is very sweet. Yes, yes. नमस्ते। मिस्टर देशमुख, दिस इज सारा, इनके भाई की वाइफ। मैं आप लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। जी। पापा हम लोग तो प्रिया के साथ ही आना चाहते थे, लेकिन इसने इतनी जिद की कि अकेली यहाँ चली आई। अरे तुम इसकी हर बात नहीं माना करो, वरना ये तुम्हारे नाक में दम कर देगी। मैं जानता हूँ इसका। भाई, आप ही पापन अपने दामाद पे लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे पे नहीं। प्रिया मेरे घर का उजाला है, मेरे दिल की ज्योति है। गिरीश के माँ के जाने के बाद इसके दम से मेरे घर में जिंदगी वापस आई है। ये अगर सितारों के लिए जिद करेगी तो मैं इसके लिए चांद ला के दूंगा। हमारी प्रिया है ही ऐसी, जिस घर में जाएगी वहाँ रौनक है। Excuse me. अच्छा वो
मैं क्या कह रहा था, आज के दिन तो आप जाने की बात ही नहीं कीजिएगा। अरे करण भाई, आपको पता है किस दिन हम जाने के लिए आए हैं? नहीं, हम जाने भी नहीं देंगे हुजूर, हम जाने भी नहीं देंगे। और वो अपना सदरू है, बड़ा अच्छा खाना बनाता है, बस बॉनफायर लगा के। और मौसम भी आजकल अच्छा चल रहा है, वरना यहाँ पे मौसम तो आपको मालूम है, आप तो दिल्ली वाले लोग हैं। और डेजर्ट में क्या लेंगे? भाई वो अपना सदरू सूफले अच्छा बनाता है ना। या श्योर। वो सूफले हो जाए सूफले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी पापा, जस्ट दूध पिया इसने? हाँ। एक्सक्यूज मी। हे प्रिया, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें लगता होगा कि मैं हमेशा कोई ना कोई दुख पालती हूँ, है ना? सच बात तो ये है प्रिया कि इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई दुख तो होता ही है। तुम्हें क्या दुख है? मुझे ये दुख है कि तुम्हें कोई दुख है। बताओ ना क्या बात है? राहुल भैया की बहुत याद आ रही। आज हम सब साथ हैं और कोई नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता वो मामा बन गया। You cheerful? फूल लाखों बरस नहीं रहते, 2 घड़ी और है बहारे शबाब। आके कुछ दिल की सुन ले हम, आ मोहब्बत के गीत गा ले हम। मेरे नदीम, मेरे हमसफर, हयात मुख्तसर है और फुर्सत हयात और भी मुख्तसर। इन चंद खड़ियों को आबाद कर लीजिए, लिल्लाह मुझसे मिल लीजिए। मैं अगली जुमेरात को उसी जगह उसी वक्त पर आपका इंतजार करूंगी, सिर्फ आपकी शहजादी। यानी कि कयामत की घड़ी आप पहुंची। अल्लाह खैर करे, कैसी कयामत हुजूर? आप नहीं समझेंगे। अल्लाह खैर करे, आप चलेंगे ना हुजूर? कहाँ? सूबेदार पर? जी। उफ शादाब मियाँ, कि हम कैसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इसका अंजाम सोचता हूं तो दिल लरज उठता है। मैं अब भी कहता हूं कि शहजादी को सारी बातें साफ साफ बता दीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है हुजूर। अल्लाह खैर करे, एक बार, बस आखिरी बार आपको तकलीफ दूंगा, उसके बाद मैं फिर सब ठीक कर लूंगा हुजूर। ठीक है, मुझे जुमेरात के दिन याद दिला देना। मैंने आपसे कहा था ना, लोला गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलती है। ये सारे रंग कच्चे हैं मिस्टर खन्ना, बहुत जल्दी उतर जाएंगे। क्या आपको अब भी ये लगता है कि मैं ये केस जीत जाऊंगा?